द हॉन्टेड नेटफ्लिक्स। हॉलोब्रुक के शांत शहर में एथन नाम का एक युवा लड़का नेटफ्लिक्स ब्राउज करते समय एक रहस्यमय डरावनी श्रृंखला पर ठोकर खाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली आवरण कला से प्रभावित होकर उन्होंने जल्द ही सामने आने वाली भयानक घटनाओं से अनजान होकर इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही वह विस्पर्स इन द डार्क के पहले एपिसोड में पहुंचा, एथन ने खुद को अलौकिक डरावनी और रहस्य की दुनिया में खींचा हुआ पाया। यह श्रृंखला ऐसे व्यक्तियों के एक समूह के इर्द गिर्द केंद्रित है जिन्होंने एक पुराने पुस्तकालय के भीतर छिपी एक शापित पुस्तक को पढ़कर अनजाने में एक द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया था। रात दर रात एथन खुद को अंधेरे और भयानक कहानी में डुबाता रहा। मनोरंजक कहानी कहने और अप्रत्याशित कथानक मोड़ का विरोध करने में असमर्थ रहा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा सबसे भयावह तरीके से धुंधली होने वाली थी। एक तूफानी शाम, जैसे ही एथन नवीनतम एपिसोड देख रहा था, बिजली गुल होने से उसका कमरा अंधेरे में डूब गया। अकेले और डरे हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है और उसने हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहटें उसका नाम पुकार रही हों, उसे अपने गहरे डर का सामना करने के लिए इशारा कर रही हों। अचानक छाया से एक आकृति उभरी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। यह श्रृंखला की द्वेषपूर्ण शक्ति की अभिव्यक्ति थी। मानव मानस के सबसे अंधेरे कोनों से पैदा हुआ एक विकृत प्राणी। वह एथन के ऊपर चढ़ गया। उसकी उपस्थिति से उसका भय से दम घुट रहा था। आतंक से स्तब्ध एथन को एहसास हुआ कि वह अपनी ही डरावनी कहानी का एक पात्र बन गया है। द्वेषपूर्ण शक्ति स्क्रीन से निकलकर उसकी वास्तविकता में आ गई थी और उसे अपने सबसे गहरे डर और सबसे गहरे रहस्यों से पीड़ा देने के लिए कृत संकल्प थी। जैसे जैसे प्राणी आगे बढ़ा, एथन की जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी। उसने हर तरह का साहस जुटाया और उसके चंगुल से बचने की सख्त कोशिश करते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया। हॉलोब्रुक शहर दुःस्वप्न की भयावहता की भूल भुलैया बन गया था। प्रत्येक सड़क पर वह एक नया दुःस्वप्न प्रकट करता था। एथन को जल्द ही पता चला कि वह इस दुःस्वप्न में अकेला नहीं था। उनका सामना हॉलोब्रुक के अन्य निवासियों से हुआ, जो सभी अपने अपने व्यक्तिगत आतंक के दायरे में फंसे हुए थे। साथ में उन्होंने एक असंभावित गठबंधन बनाया जो उस दुष्ट शक्ति के खिलाफ लड़ रहा था जो उनकी आत्माओं को खत्म करना चाहती थी। जैसे जैसे वे शहर के बीचों बीच गहराई तक गए, समूह ने शापित पुस्तक की प्राचीन उत्पत्ति और इसके द्वारा फैलाई गई द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवित रहने का उनका एकमात्र मौका उस इकाई को वापस उसी गहराई में ले